ऑन माई यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो जैसा कि आपको पता ही कि हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जितने भी आपके कलाकार हैं उनके बारे में हमारी टेस्ट ये चल रही है, जो कि सीरीज़ है जो कलाकार के बारे में। ठीक है, तो 2 कलाकार आपने कल पढ़े हुए थे, कौन कौन से थे? एल एम सेन और आपके प्रणय रंजन राय। ठीक है, तो आज के जो कलाकार हैं वो हैं वीरेश्वर सेन। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेंगे। आज के कलाकार 2 रहेंगे, जो कि है वीरेश्वर सेन, और नेक्स्ट जो कलाकार रहेंगे हमारे वो रहेंगे ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन तो हो चुके हैं, आपके एचएल मेड रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं ये दोनों ही, आपके यूपी टीजीटी में पूछे जाने की आशंका है। ठीक है, तो इसमें पहले तो पॉइंट यही देख लेते हैं। वीरेश्वर का जन्म जो है 1897 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म याद रखिएगा 1897 है, और कहाँ पर? तो कोलकाता में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वीरेश्वर सेन की कला शिक्षा कहाँ से हुई है। तो इनकी जो कला शिक्षा है कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने कला शिक्षा ली हुई है। तो यह मतलब आप सोचिएगा कि इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से ली होगी, यूपी के कलाकार हैं तो ये नहीं आपको, जबकि ये याद रखना है कि इनकी जो कला शिक्षा है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ली हुई है। ठीक है, वीरेश्वर सेन जो है अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के पद पर नेशनल कॉलेज ऑफ पटना जो है 1923 से लेकर के 25 तक की यहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, कहाँ के? तो पटना के। फिर है कि 1926 से लेकर के 52 तक के, इसके बीच में वीरेश्वर सेन जो है लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ के ये प्राचार्य के भी रूप में जाने जाते हैं। तो कब से कब तक की? 1926 से लेकर के 52 तक की। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट इनके बारे में। ठीक है, फिर है कि वीरेश्वर सेन अत्यंत छोटे आकार के पोस्ट कार्ड के चित्रों के सृजन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अत्यंत छोटे पोस्ट कार्ड के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वीरेश्वर सेन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि वीरेश्वर सेन की जो अंतिम लघु चित्र रहा है तो वो कौन सा रहा है? तो अंतिम लघु चित्र इनका रहा है प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है, ये इनका चित्र रहा है, जो कि एक इसमें दिखाया गया है कि चित्र में सन्यासी खामोशी की कामना करता है यहाँ पर, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चित्र का नाम क्या है? प्रकाश मुझे तुम अपनी मूर्ति दिखाओ। फिर आता है कि सेन का जो प्रसिद्ध चित्र रहा है पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखिएगा, जो कि जल रंग माध्यम में बना हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम है चित्र का? पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, जो कि किसकी है? वीरेश्वर सेन की। फिर है यह चित्र जो है कहाँ पर सुरक्षित है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चित्र है। तो यह चित्र जो है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में सुरक्षित है। ठीक है, फिर आता है कि वीरेश्वर सेन जो है बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि विद्रोही कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? वीरेश्वर सेन है। ठीक है, बंगाल स्कूल के विद्रोही। ठीक है, फिर आता है कि सेन जो है, ये सेन कौन से हैं? आपके वीरेश्वर सेन। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये दृश्य चित्र यानी कि सैरा चित्रों के प्रणेता माने जाते हैं। अब सैरा चित्र क्या होते हैं? दृश्य चित्र। ठीक है, फिर आता है कि प्रसिद्ध जो कला इतिहासकार BN गोस्वामी जो हैं, ठीक है, जिन्होंने इनके शीर्षक में स्वर्ग और पृथ्वी का हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन नामक एक प्रदर्शनी है, जो 2010 में NGMA यानी कि नई दिल्ली में इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वहाँ पर इन्होंने इनके नाम से ही एक प्रदर्शनी भी लगाई हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पर लगाई हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन। फिर इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनको देख लीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चित्र का नाम है आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशिलाएँ, और है स्नानार्थी, तीर्थयात्री और योद्धा और संत। ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। अगले जो आज के कलाकार हैं वो है एचएल मेड। तो आपको जानते ही हैं कि लखनऊ यूपी टीजीटी का कोई भी एग्जाम हो एचएल मेड से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ही कलाकार हैं, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका जो टाइमिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 1906 से लेकर के 1974 तक की। इनका जो जन्म है एचएल मेड यानी कि हरिहर लाल मेड, इनका बहुत बार तो नाम ही पूरा पूछ लिया जाता है कि एचएल मेड के नाम से कौन जाना जाता है, तो हरिहर लाल मेड। ठीक है, इनका जो जन्म है 1906 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 1906 में वाराणसी में। फिर एचएल मेड जो है हरिहर लाल मेड लखनऊ कला विद्यालय से ललित कला में डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपने जो कला शिक्षा है कहाँ से लिया हुआ है? लखनऊ कला विद्यालय से। 1931 से लेकर के 33 तक की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष छात्रवृत्ति पर तत्कालीन प्रधानाचार्य जो असित कुमार हालदार हैं और वीरेश्वर सेन के निर्देशन में भारतीय परंपरागत चित्र शैलियों का विशेष अध्ययन यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। तो कब किया हुआ है? 1931 से लेकर के 33 तक की। ठीक है, और वो भी किसके?
अब कौन थे प्रधानाचार्य उस टाइम के? तो असित कुमार हालदार और वीरेश्वर सेन। ठीक है, फिर आता है व्यावसायिक चित्रकार के रूप में वेस्टर्न एकेडमिक एंड भारतीय शैली, विशेष रूप से लखनऊ वास्तु शैली और फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट पेंटिंग आदि के माध्यम में इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तु में शैली, फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट के माध्यम में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि लखनऊ के कला विद्यालय का जो कला अध्यापक के रूप में इन्हें कब नियुक्ति मिली है? तो 1936 ईस्वी में। फिर आता है कि 1954 से लेकर के 56 व 62 से लेकर के 64 के मध्य में 2 बार इन्हें कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य के रूप में भी इनको पद प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब से कब तक? 1954 से लेकर 56 तक की, फिर 62 से लेकर 64 तक की। फिर आता है कि अचल मेढ़ जो हरियाला मेढ़ हैं, इन्हें सेरा चित्र यानी कि दृश्य चित्र और छवि चित्र पश्चिमी शैली के अनुरूप है। ठीक है, यानी कि इन्होंने दृश्य चित्रकारी भी की हुई है। ठीक है, और छवि चित्रकारी भी। फिर आता है कि अचल मेढ़ जो है, इन्होंने इनकी जो सर्वाधिक पेंटिंग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस जो पेंटिंग है उसका नाम है मेघदूत। ठीक है, हर बार पूछा भी जाता है कि मेघदूत जो श्रृंखला है वास्तु माध्यम में किसने बनाई है? तो अचल मेढ़। ठीक है, हरियाला मेढ़ सबसे पहले आपके सही होते हैं, उसके बाद विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, जो आपके हैं कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय, उनकी भी ये पेंटिंग है। और तो ध्यान रखिएगा, जो मेघदूत है ये किसकी लिखी हुई है? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अचल मेढ़ की ये वास्तु माध्यम में बनी हुई पेंटिंग है। फिर है कि मेढ़ जो है, अचल मेढ़ जो है, ठीक है, इनकी मेघदूत श्रृंखला पर आधारित 12 चित्र इन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि आज राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में संग्रहित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेघदूत जो ये श्रृंखला है ये तो पूछी जाती है कि किसकी है? अचल मेढ़ की है। और कहाँ सुरक्षित है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर है इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनको देख लीजिए। जैसे पहला तो है पुष्प चयन करती हुई युवतियाँ हैं, अभिसारिका, प्रणयलीला, विरह विरही यक्षिणी है। यक्षिणी से भी याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट इसको याद रखिएगा कि यक्षिणी से भी संबंधित इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, विरही यक्ष द्वारा मेघ का स्वागत है, इंद्रधनुष से मंडित मेघ है, मेघ और मालिनों को छायादान है। फिर है आंसुओं से भीगी बीड़ा को पोंछती हुई यक्षिणी, और फिर कुतूहल पूर्वक मेघ दर्शन। ठीक है, तो ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं, इनको याद रखिएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहला यही है कि पुष्प चयन करती हुई युवतियाँ, अभिसारिका, प्रणयलीला। ठीक है, और ये अच्छी से भी रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। तो आज के जो 2 कलाकार थे, कौन से थे आपके? वीरेश्वर सेन और अचल मेढ़। ठीक है, दोनों ही कलाकार इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी की दृष्टि से जितने भी एग्जाम्स हैं आपकी ड्राइंग के क्षेत्र में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या फिर एलटी का भी हो, सब में ये पूछे भी जाते हैं और अदर एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है कि एक ही क्षेत्र राज्य का है पेपर तो एक ही में पूछा जाना है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कला क्षेत्र के कलाकार हर एक क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके। फिर है कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, यूपी के कलाकार की एक सीरीज़ भी पड़ी हुई है, उसमें आप ज़रूर जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो हमारे कलाकार रहेंगे 2 रहेंगे, ठीक है, आगे के, तो अगर आप चाहते हैं देखना उनको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।